ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में बिमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म की जो बेसिक बातें हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको समझ रहे हैं। इनको समझे बिना हम आगे जो बड़े शास्त्र हैं, चाहे वह छेड़ाला हो, तत्वार सूत्र जी हो, उनको हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी नींव मजबूत करने के लिए हम ये प्रारंभिक जो छोटी छोटी बातें हैं, नमोकार मंत्र, पंच कल्याणक, 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, गति कितनी होती है, कौन सी गति सबसे अच्छी मानी गई है, संसार में हम परिभ्रमण क्यों करते हैं, पाप और कषायों के कारण से, हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इनसे छूटने के लिए हमें सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। हम सभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सम्यक दर्शन प्राप्त तभी हो पाएगा जब हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान करेंगे। जब तक हमारा विश्वास सच्चा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए आज की इस कक्षा में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे सच्चे देव, शास्त्र, गुरु कौन होते हैं, हमें किनकी पूजा करनी चाहिए, किनको मानना चाहिए। जो संसार में सरागी हैं, मिथ्या देवी देवता हैं, क्या उनकी भी पूजा कर सकते हैं? सच्चे गुरु क्या वर्तमान में भी हैं? किस प्रकार हमें इनके प्रति श्रद्धान करना चाहिए, इन सब के बारे में हम आज की इस कक्षा में चर्चा करते हैं। भैया जी, सच्चे देव का स्वरूप क्या होता है? सच्चे देव अर्थात जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ये 3 गुण जिनमें हैं वे सच्चे देव कहलाते हैं। पहला गुण हमने बताया वीतरागी, अर्थात राग द्वेष से रहित, जिन्हें संसार से राग है, किन्हीं वस्तुओं से राग है, अपने शरीर से मोह है, वस्त्रों से मोह है, या संसार में किसी के भी प्रति उनके कोई द्वेष है, कोई नाराजगी है, कोई दुश्मनी का भाव है, जिन्हें भूख प्यास की बाधा सताती है, तो वे फिर हमारे लिए भगवान अर्थात सच्चे देव कैसे हो सकते हैं? हमारे लिए आदर्श, हमारे लिए पूज्य वीतरागी ही होते हैं। इस वीतरागता के गुण के साथ साथ हितोपदेशी और सर्वज्ञपना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान के माध्यम से वे सब कुछ जानते हैं, तभी तो हमें उपदेश देते हैं। जो हित का उपदेश दे वे सच्चे देव कहलाते हैं। तो यदि हम संक्षेप में कहें तो जो 24 तीर्थंकर हैं, 9 देवता हैं, पंच परमेष्ठी हैं, पंच परमेष्ठी के अंतर्गत जो अरिहंत और सिद्ध हैं, ये हमारे लिए सच्चे देव कहे जाते हैं। भैया जी, जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं, उनको पूजने में क्या आपत्ति है? जो रागी द्वेषी देवी देवता होते हैं वे स्वयं संसार में हैं, संसारी हैं। हम अपना आदर्श किसे बनाते हैं? जिनमें कोई गुण हो। हमारे यहाँ गुण की अपेक्षा से जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये गुण प्रकट होते हैं, वहीं से पूजनीयता प्रारंभ होती है। मुनि महाराज सम्यक चारित्र का पालन करते हैं, तभी तो हम उनकी पूजा करते हैं। उस मार्ग पर आगे बढ़कर के जिन्होंने वीतराग पद को ग्रहण कर लिया, वो ही हमारे लिए भगवान हो सकते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनकी हम पूजन करते हैं उनसे वैसा बनने के लिए ही तो वैसी पूजन कर रहे हैं। रागी द्वेषी की पूजा करेंगे, मिथ्या देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो फिर हमारा संसार कैसे नष्ट होगा? फिर तो हमारा राग द्वेष और बढ़ेगा। हम तो राग द्वेष को कम करने के लिए वीतरागी जिनेंद्र भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं? वहाँ पर भगवान की जिन प्रतिमा देखी, भगवान की मूर्त वीतरागी है। हमें अपना लक्ष्य नजर आता है, हमें भी ऐसा ही बनना है। राग द्वेष तो घर में बहुत पड़ा हुआ है, तो इसलिए मंदिर अथवा आराधक हम किनके होते हैं? जो राग द्वेष से रहित हों। मात्र राग द्वेष ही नहीं, भूख, प्यास, क्षुधा, तृषा आदि जो 18 प्रकार के जो दोष कहे गए हैं, नींद आना है अथवा जिन्हें डर लगना है, अस्त्र शस्त्र रखना है, इन सब से जो रहित हैं वे ही हमारे लिए भगवान हो सकते हैं और वे ही सच्चे देव कहे जाते हैं। भैया जी, सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं? सच्चे शास्त्र उन्हें कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित हो। हमारे यहाँ पर शास्त्र को एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, आगम। आगम में 3 वर्ण हैं, आगम। आ मतलब आप्त, सच्चे देव, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेशित होते हैं। ग अर्थात जो गणधरों के द्वारा गुंथित अर्थात विभाजित होते हैं। और म अर्थात जो मुनियों के द्वारा लिखित अर्थात शास्त्रों में आचार्य उपाध्याय साधुओं ने जिन शास्त्रों का लेखन किया, जिसे लिखा, वह कहलाता है आगम। हो सकता है किसी पक्ष को पुष्ट करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया हो, लेकिन भगवान जिनेंद्र देव जो उपदेश देते हैं वो तो किसी पक्षपात को भी नहीं करते। उनके तो राग द्वेष का अभाव है, और राग द्वेष का अभाव होने के साथ साथ चूंकि वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ जानने के कारण से वो बिल्कुल सही सही उपदेश देंगे। अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है या लिखा जाता है तो उनकी अज्ञानता है, अभी ज्ञान पूरा नहीं मिला। इस कारण से अन्य जो शास्त्र हैं वो सच्चे नहीं कहे गए हैं, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित हैं और आचार्यों के द्वारा जो लिखे गए हैं वही शास्त्र सच्चे शास्त्र की कोटि में आते हैं। भैया जी, क्या एकांत मत वाले जो सिर्फ निश्चय को ही मानते हैं, क्या उनके शास्त्र सच्चे होते हैं? हमारा जैन धर्म अनेकांतात्मक है। प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। हमारे शास्त्रों में जो कथन किया गया है वो अनेकांत की शैली से किया गया है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व यहाँ पर वर्णन किए गए हैं, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान एवं वैनयिक। उनमें से एक मिथ्यात्व होता है एकांत मिथ्यात्व। यदि एक ही पक्ष को लेकर के कथन किया जाएगा तो वह कथन सही नहीं होता है। उस कथन को आचार्यों ने मिथ्या कहा है। इसलिए चाहे हम व्यवहार की बात करें अथवा निश्चय की बात करें, यदि किसी एक ही मत को लिखा गया है वह शास्त्र, तो वह एकांत की कोटि में आता है। और यदि दोनों नयों को साथ में लेकर के, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों कार्यकारी हैं, दोनों का अपना अपना स्थान है। हम किसी एक नय को झूठा अथवा किसी एक नय को सच्चा नहीं कह सकते, दोनों नय सच्चे हैं। व्यवहार की जगह व्यवहार सच्चा है, निश्चय नय की जगह निश्चय नय सच्चा है। यदि कोई लोग ऐसा कहते हैं नहीं हम तो व्यवहार को नहीं मानते, हम तो मात्र निश्चय की ही बात करते हैं, हम तो मात्र आत्मा की ही बात करते हैं, उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है। जब हम बाहरी अर्थात अपनी आत्म स्वरूप में लीन नहीं होते हैं, बाह्य अवस्था में हैं, बहिरंग क्रिया कर रहे हैं, तब तक व्यवहार हमारे लिए कार्यकारी है। जब हम अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं तब निश्चय कार्यकारी हैं। इसलिए दोनों नयों का जहाँ कथन हो, वास्तव में वही शास्त्र सच्चे कहे जाते हैं। जहाँ अपने मत को पुष्ट करने के लिए अथवा मात्र निश्चय नहीं की ही बातों का कथन किया जाता है, व्यवहार को है और झूठा कह दिया जाता है, वे शास्त्र सच्चे शास्त्रों की कोटि में नहीं आते हैं। और यदि हम उनको पढ़ते हैं तो फिर मिथ्या शास्त्र को पढ़ने का हमें दोष लगता है। भैया जी, सच्चे गुरु का क्या स्वरूप होता है? जो सच्चे गुरु होते हैं वे निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं, जिनके पास किंचित मात्र भी धागा मात्र भी जिनके पास में परिग्रह नहीं होता। हमारे यहाँ पर लिखा है सच्चे गुरु कौन? जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से बहुत दूर हों, जिन्हें ऐसी इच्छा नहीं होती कि गर्मी लग रही है तो ऐसी कूलर पंखा चालू कर लें, सर्दी लग रही है तो हीटर लगा लें,
जिन्हें ऐसी इच्छा नहीं होती मुझे भूख लगी है तो चलो मैं कुछ भी खा लूँ, अपना जो भोजन है वो कह के भी नहीं बनवाते, अपनी विधि लेकर के निकलते हैं और पुण्य के प्रताप से जहाँ विधि मिल जाए, जो कुछ मिलेगा उस चौके में वो ग्रहण कर लेंगे। तो जो सच्चे मुनि महाराज होते हैं वो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से बहुत दूर होते हैं। तिलतुष कहा आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने लिखा, यदि कोई दिगंबर अवस्था को धारण करके यदि तिलतुष मात्र भी परिग्रह रखते हैं तो वे निगोद के पात्र होते हैं। नरक के नहीं, निगोद के पात्र होते हैं। उसका कारण बताया, क्योंकि उन्होंने मुनिपद धारण किया है। मुनिपद हमारे लिए पूजनीय हैं। पंच परमेष्टि भगवान की हम जय बुलाते हैं। विचार कीजिए, जो सम्मान हम आदिनाथ भगवान को दे रहे हैं वही सम्मान हम मुनि महाराज को दे रहे हैं। तो मुनि महाराज हों तब तो दें सम्मान। अगर वो आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तब तो वे सच्चे मुनि महाराज कहलाएंगे। यदि 28 मूल गुणों में से एक भी मूल गुण कम है तो वे मुनि बनने की कोटि में नहीं आएंगे। और इसीलिए लिखा, जो आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हैं, वास्तव में वे ही सच्चे गुरु हैं। मुनि महाराज जो हमारे होते हैं वे मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आरंभ परिग्रहों से रहित होते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं, अपनी गुरु आज्ञा में चलते हैं। ऐसे जो मुनि महाराज होते हैं, ये मुनि महाराज सच्चे गुरु की कोटि में आते हैं। भैया जी, जैसा कि आपने कहा कोई परिग्रह नहीं रखते, लेकिन वह पीछे कमंडलू रखते हैं तो उसका दोष नहीं लगता क्या? आपका प्रश्न अच्छा है। मुनि महाराज जो होते हैं वो अपने शास्त्र में पीछी कमंडल और शास्त्र तो रखते हैं, तो फिर क्या वही परिग्रह की कोटि में नहीं आएंगे? हम परिग्रह को समझे। परिग्रह किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रति यदि उन्हें ममत्व भाव होता है तो वह परिग्रह कहलाता है। वे पीछी क्यों रखते हैं? ताकि वे जीव हिंसा से बच सके। कहीं पर भी बैठना है, उठना है, हम देखते हैं ना, आचार्य श्री को देखते हैं, कहीं पर भी चलना होता है तो नीचे देख करके चलते हैं। बैठना हो तो वहाँ पर पहले पिच्छी लगाते हैं फिर बैठते हैं। किसी भी पुस्तक को लेना हो, जिनवाणी को रखना हो या उठाना हो तो पिच्छी लगाते हैं। कमंडलू से वे शौच आदि क्रिया को जब जाते हैं तो उस समय शुद्धि करने के लिए उन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कमंडलू रखना भी उनके लिए अनिवार्य है। यदि कमंडलू नहीं रखेंगे तो जब शौच आदि के लिए गए, मलमूत्र विसर्जन करने के लिए गए, तब शुद्धि किससे करेंगे? श्रावक से उन्हें याचना करनी नहीं है, इसलिए वह भी उनके लिए परिग्रह की कोटि में नहीं आता है। शास्त्र भी ज्ञान के लिए, अर्जन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए वो अपने पास में रखते हैं। उनके प्रति भी उन्हें कोई राग नहीं होता, इसलिए शास्त्रों में पीछी कमंडल और शास्त्रों को किसी भी प्रकार का परिग्रह की कोटि में नहीं लिया। कदाचित यदि कोई मुनि महाराज जिनकी आँखों में ज्योति कम है, उनका क्षयोक्षम इतना तीव्र नहीं है, तो चश्मे का प्रयोग भी कर सकते हैं। वो चश्मे का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जिससे वो शास्त्र स्वाध्याय अच्छे से कर सकें। चश्मे के प्रयोग से हो सकता है आहार आदि के समय भी उन्हें कम दिखता हो, तो उसके निमित्त से वह अच्छी तरह से शोधन कर सकें। इसलिए चश्मा भी परिग्रह की कोटि में नहीं आता। यदि कोई डायरी पेन भी रखते हैं तो वो भी परिग्रह की कोटि में नहीं है, क्योंकि वो उससे जो उन्होंने लिखा, अर्थात जो कुछ पढ़ा उसको वो लेखन ही कर रहे हैं, लिख ही रहे हैं। इनके अलावा अन्य जो वस्तुएं हैं, चाहे उसे हम मोबाइल कहें अथवा अपने साथ में कोई गाड़ी घोड़ा कहें, रुपए पैसा कहें, तो ये सब वस्तुएं परिग्रह की कोटि में आती हैं। सच्चे मुनि महाराज जो होते हैं वो इन सब परिग्रहों से दूर होते हैं। भैया जी, क्या वर्तमान में भी ऐसे सच्चे गुरु पाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पाए जाते। आप वर्तमान की बात कर रहे हैं। पंचम काल के अंत तक अभी जो काल चल रहा है वह कहलाता है पंचम काल। पंचम काल के अंत तक सच्चे गुरु, सच्चे मुनि महाराज पाए जाएंगे। वर्तमान में एक संप्रदाय विशेष के द्वारा, एक एकांत मत को पुष्ट करने वाले लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है, पंचम काल में सच्चे मुनि महाराज नहीं होते, लेकिन उनका ऐसा मानना पूर्णतया गलत है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, चतुर्विध संघ मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका पंचम काल के अंत तक पाए जाएंगे। ऐसे मुनि महाराज जो छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी है, सच्चे मुनि महाराज हैं। और अगर आप इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि वर्तमान में कोई सच्चे मुनि महाराज नहीं है, तो यह उनकी मिथ्या दृष्टि है।
गलत दृष्टि है। आप जाइए, देखिए तो सही। मैं तो कह रहा हूँ आप अन्य दूर कहीं मत जाओ, आप आचार्य श्री को ही देख लो। आचार्य श्री की चर्या आगम की चर्या में मिला लो, एक भी कमी नहीं मिलेगी। आगम में जो 28 मूल गुण कहे हैं, आचार्य परमेष्ठी के जो 36 मूल गुण कहे हैं, उनका अक्षरशः पालन करते हैं आचार्य श्री। हम कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान में सच्चे गुरु नहीं है? हम एक बार जाएं तो सही, घर बैठ करके सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। इसलिए सच्चे गुरु आज भी हैं। सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु आते हैं। यदि हम सच्चे गुरु को तो माने नहीं और जो स्वयं परिग्रही हैं, जिन्होंने समाधि भी ढंग से नहीं करी, ऐसे गुरु को हम गुरु मान करके पूजें तो क्या हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा? तो सम्यक दर्शन के लिए सच्चे गुरु का श्रद्धान करना अनिवार्य है और सच्चे गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर ही होते हैं और वर्तमान में भी हैं। हम उनके चरणों में जाएं, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करें और अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। यदि किन्हीं मुनियों के पास परिग्रह है तो वो क्या सच्चे मुनि की श्रेणी में नहीं आएंगे? आप खुद विचार कीजिए। अभी हमने सच्चे मुनि का स्वरूप समझा, तो जो परिग्रह से रहित है वो ही सच्चे मुनि हैं। जिनके पास में परिग्रह है तो वो सच्चे मुनि की कोटि में कैसे आ सकते हैं? अर्थात नहीं आ सकते। हम और आप परिग्रही हैं, हम संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, इन सब को छोड़ कर के ही तो वो मुनि बने हैं। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उसमें 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत में अपरिग्रह महाव्रत हैं। अपरिग्रह महाव्रत में उन्होंने सभी प्रकार से परिग्रह का त्याग कर दिया, और जब त्याग कर दिया तो फिर उसे वापस ग्रहण क्यों कर रहे हैं? इसलिए जो आगम के अनुसार सच्चे मुनि महाराज हैं, वे तो किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखते। अन्य जो रखते हैं वो सच्चे मुनि की कोटि में नहीं आते, वो वास्तव में सच्चे मुनि नहीं हैं। मैं तो आपसे एक बात और कहूँगा, यदि हम श्रावक हैं, यदि हम अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करते, एक भी मूल गुण कम है, तो हम श्रावक की कोटि में नहीं आएंगे। ठीक उसी तरह मुनि महाराज हैं, उन्होंने मुनि पद को अंगीकार किया है, तो आगम के अनुसार 28 मूल गुणों का पालन करना अनिवार्य है। यदि ऐसा करेंगे तो वे सच्चे गुरु की कोटि में आएंगे। साथ में ही हम आज की इस कक्षा से जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप हमने समझा, इनके ऊपर हम सच्चा श्रद्धान करें। सम्यक दर्शन हमको प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए यदि हम किन्हीं रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानते हैं, किन्हीं मिथ्या देवी देवताओं को मानते हैं, उनके भोग लगाते हैं, उनको धूप चढ़ाते हैं, उनके रात्रि जागरण करते हैं, इन सब से हम बचें। हमें संसार में भटकाने वाला है मिथ्यात्व। यदि ये छूट जाएगा तो हमारी सबसे बड़ी जीत है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप समझ करके अच्छी तरह से उनके ऊपर श्रद्धान करें, विश्वास करें। ऐसा करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति के बाद में हम सभी चारित्र को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदन मल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।